नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, महंगे कपड़े तो दुकान में रखे पुतले भी पहन लेते हैं, लेकिन अपनी पहचान बनानी है तो हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा। दोस्तों, बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर अपने आप में बहुत महान राजा हुआ था। सिकंदर जो था लूटपाट करता था और उसने लूटपाट करके और सारी दुनिया जीत ली थी। वैसे महानता वाला कोई कार्य नहीं किया था उसने, क्योंकि वो लूटपाट करता था। दोस्तों, एक दिन वो लूटपाट का सामान लूटकर और जा रहा था किसी रास्ते से। जाते हुए रास्ते में उसे एक बाबा जी मिले। संत महात्मा थे। बाबा जी ने बोला, सिकंदर, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बोला, बाबा जी बोलो, क्या क्या चाहते हो आप? कहते, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो जिसके आगे तुम्हारा ये लूट का सारा सामान जो है वो फीका पड़ जाएगा। सिकंदर को ये बात अपनी ईगो पे लगी। उसने बोला, बाबा जी कोई बात नहीं। वो तराजू मंगाता है और अपना जो सामान है लूट का वो सारा तराजू के एक पलड़े में रखता है, और बाबा जी जो अपनी चीज़ थी, एक चमकीली सी चीज़ थी, एक कांच का टुकड़ा, वो दूसरे पलड़े में रखते हैं। सिकंदर माल डालता चला जाता है, लेकिन उसका पलड़ा नहीं झुकता। जो वो चीज़ थी चमकीली, उसका पलड़ा झुका ही रहता है। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने इतना सामान रख दिया और ये पलड़ा झुक ही नहीं रहा। बाबा जी कहते हैं, सिकंदर और सामान मंगाओ, जितना है और मंगाओ। वो और कहता है अपने सैनिकों को, और लेके आओ। वो जितना लूटपाट का होता है, पहले का, आगे का, पीछे का, सारा ले आते हैं और उस पर रखते हैं, लेकिन वो पलड़ा नहीं झुकता। दोस्तों, जो छोटी चीज़ थी, वो चमकीली चीज़ थी, वो पलड़ा ही झुका हुआ रहता है। तो बाबा जी कहते हैं, सिकंदर ये नहीं झुकेगा। तो वो कहते हैं, बाबा जी बताओ ये सीक्रेट क्या है। मैं हार मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं इस पलड़े को नहीं झुका पाया, लूट वाले पलड़े को, लेकिन आप बताओ सीक्रेट क्या है। तो बाबा जी बोले, सिकंदर ऐसे अकड़ में पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा भी नहीं। तो बाबा जी क्या करते हैं, जैसे लगता है कि सिकंदर को गुस्सा आ रहा है, ज़मीन से थोड़ी सी धूल उठाते हैं और उस चमकीली चीज़ पर डाल देते हैं। तो जो सिकंदर का लूट के माल वाला पलड़ा था वो झुक जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि आपने, बाबा जी को सिकंदर कहता है कि आपने थोड़ी सी धूल डाली और ये पलड़ा मेरे वाला झुक गया। ऐसा कैसे हुआ, क्या सीक्रेट, आप बताओ मुझे। आपने क्या ऐसा जादू टोना किया, क्या सीक्रेट है? तो बाबा जी कहते हैं, सिकंदर कोई जादू टोना नहीं है। ये जो चमकीली चीज़ है ये हमारी आँख है। जब लूटपाट का जो सारा सामान है वो तुमने इस पलड़े पे रखा, और आँख जो सब कुछ देख रही थी सही गलत, तो जब तक वो सही थी तब तक ये पलड़ा नहीं झुका। जैसे ही उस पर धूल पड़ी वो पलड़ा झुक गया। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो यही कहना चाह रहे थे बाबा जी कि हमारी आंखों पे भी धूल का एक आवरण चढ़ा रहता है, एक पर्दा पड़ा रहता है। जब तक आंखों पे धूल पड़ी हुई है हमें सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जीवन में यही हो रहा है। और सिकंदर को अपनी बात समझ में आई कि वाकई ये हकीकत क्या थी। दोस्तों, और हमारी ज़िंदगी में भी यही हो रहा है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। स्टूडेंट लाइफ में भी हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ रहता है, धूल जमी हुई रहती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। साल दर साल बर्बाद होते चले जाते हैं। आज की ज़िंदगी में भी यही हो रहा है कि हम अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। हमारी आंखों पे धूल चढ़ी रहती है। जिस दिन ये धूल हटती है उस दिन हमें एहसास होता है कि हम क्या कर रहे थे। तब तक टाइम निकल चुका होता है। तभी वो कहते हैं ना कि सारी उम्र छलनी से पानी भरते रहे और अपनी समझ में बहुत बड़ा काम करते रहे। हमें तो लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो धूल वो आंखों से हटती है तब तक बहुत कुछ निकल चुका होता है। दोस्तों, लाइफ में हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। हमेशा हमें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जितनी जल्दी हम आंखों से धूल हटा लेंगे उतनी जल्दी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, तो इस कहानी से यही बताना चाह रहे थे कि अपनी आंखों से धूल हटाकर हमें सच और झूठ का, सही और गलत का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। हमें अपना हर दिन ऐसे जीना चाहिए कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है। धन्यवाद दोस्तों।